बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जमरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि दुआ ज़हरा जैसे केसेस एक नहीं हैं और अब एक के बाद एक दुआ ज़हरा जैसे केसेस मंजर आम पर आते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अब कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट मिस्टर शाहिद हुसैन ने एक और दुआ ज़हरा जैसा केस रिपोर्ट किया है, उम्मे हानी का। आइए उसकी तफसील सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक और दुआ ज़हरा का केस रिपोर्ट करने जा रहा हूं। दुआ ज़हरा एक दुआ ज़हरा नहीं है। रोज़ जो है इस तरह के जुराइम जो है शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि रोज़ाना जो है कई केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें माफियाज मासूम और कम उम्र बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, वरगलाते हैं और उसके बाद फिर शादी के बहाने ले जाते हैं। कम उम्र बच्चियों को आगे फ़रोख्त कर दिया जाता है। अब ये मामला सिर्फ एक दुआ ज़हरा नहीं बल्कि अब कई केसेस जो वो रोज़ की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। आज भी एक केस अचानक मैंने देखा सिंध हाई कोर्ट में, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये मामला अब हम सब का है, पाकिस्तानी जो माशरे में रहने वाले लोग हैं उन सब का है कि एक तो हुकूमत को बावर कराया जाए कि जिस तरह की कानून साजी की जाती है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होगी और उसके बाद फिर बहला फुसला कर जो लोग शादियां कर लेते हैं या उसके बाद फिर जहां जिस मकाम पर जाके शादी होती है वो ना सिर्फ दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं बल्कि कोई भी चीज़ नहीं देखते और उसके बाद फिर अब लड़की पत्नी किस किस्म के दबाव में है, किस तरह है, उसको जो है उसकी उठाकर उसको शादी का या उसका निकाहनामा जो है जारी कर दिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि कोई उनको सज़ा नहीं देगा। उनको पता है कि कानून की अमलदारी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए जिस किस्म का भी जुर्म यहाँ पे आप चोरी डकैती, करप्शन, लूट मार या दहशत गर्दी नहीं, अब सबसे बड़ी जो वारदातें हो रही हैं वो मासूम बच्चियों को वरगलाने की हो रही हैं। और उसके बाद फिर अब एक साबित हो रही है, इस वीडियो में जाके मैं आपको सारी तफसीलात दिखाऊंगा कि छोटी का एक मासूम बच्ची जिसके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, अब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस जो है वो ग्राउंड पर जो है वो सही मानों में तहकीकात नहीं करती। उसके बाद फिर ये कानून बनाने का क्या फ़ायदा अगर बिलावल साहब, अगर CM साहब या वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें अगर कवानीन पर अमल दरामद नहीं कराती तो फिर इस तरह दावे करने की क्या ज़रूरत है जब सबको फिर इसी तरह माफियाज के चुंगल में छोड़ दिया जाए अगर कोई भी कानून या कानून की अमलदारी यकीनी नहीं बनाई जाती। आज रूटीन के जिस तरह हम केसेस की रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, कमरा अदालत में मैं मौजूद था। एक बाप एक तरफ खड़ा होकर बारिश शख्स आहोगिरिया कर रहा था, अदालत से बार बार कहता रहा कि सर देखें ये बच्ची कम उम्र है, 11 साल उसकी उम्र है और उसके बाद फिर उसकी उम्र का तयन किया जाए और अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो जज जुनैद साहब ने, जैसे जुनैद गफ़ार साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि देखें ये केस हमारे सामने और हमारे पास सिर्फ बच्चे की गुमशुदगी का मामला था वो सामने आ गया है। अब हम इस केस पर मज़ीद हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते, आप ट्रायल कोर्ट में जाएँ और मुतल्लिका जो फोरम है उससे जाकर रजू करें। करना चाह रहा था कि मेरी बच्ची की कम उम्र है और मेरी बच्ची को 1 महीना 7 दिन के बाद आज पेश किया गया है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है मेरे ही खिलाफ जो है वो जवाब दे दिया गया है। तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं यही जब सबसे कह रहा था कि यही आपके मेरा घर था, अगर यहाँ से मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया और मेरी बच्ची को जो है ज़ोरों गबर करके और बहुत ज़बरदस्ती और प्रेशराइज करके मेरी बच्ची जो है वो माँ बाप से मुनफरिद हो गई कि इसको अपने माँ बाप की तरफ चेहरा ही नहीं करना चाहती है कि मेरी बच्ची को इतना ब्लैकमेल और जोर डाला गया है कि वो अपने माँ बाप को भी भूल चुकी है। दुनिया के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई बेटी या कोई बेटा जो है अपने माँ बाप को भूलता हो। नाराज़ ज़रूर होता है लेकिन भूलता। तो जज साहब ने फिर क्या आपको जवाब दिया? कहा कि जो है वो आप MIO से करें और ये करें, तो जज के बाद हम किसके पास जाएँ? तो आपने तो ये जज साहब से कहा था कि अदालत के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो कहाँ जाऊँ? मैंने यही कहा है उनसे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा आप जाएँ ट्रायल कोर्ट और तफ्तीशी अफसर से रब्ता करें जाके, खुद कोई चीज़ नहीं करेंगे। बड़े जो लोग हैं और अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। मेरी बच्ची जो है बहुत जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी बच्ची जो है ना ये लोग आगे भेज देंगे। इन लोगों की बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इनके रिश्तेदारों की रिकॉर्डिंग है, इन्होंने इनके बारे में बताया है मुझे कि ये लोग ये कारोबार करते हैं और ये इसी तरीके से लोगों को जो है लड़कियों को ले जाकर निकाह कर और आगे भेज देते हैं या उनसे गलत काम कराते हैं। मेरे पास इनके अपने रिश्तेदार की, उनके चचा भाई की बीवी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, उसके बाद फिर आगे भेज देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही काम करते हैं। कौन सी लड़की के अगवा का मामला था? आप कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? एक लड़की है उम्मे हानी, ये हैदराबाद का केस है। जी जी। तो वो लड़का जो है लड़की को यहाँ कराची में ले आया, FIR जो है वहाँ पर ऑलरेडी दर्ज है इसके अगवा की। इस लड़की की उम्र जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स जो है वो 12 साल है। ये आपने लड़की के जो वालिद हैं मोहम्मद नासिर साहब, इनकी बात सुनी। इनका ताल्लुक हैदराबाद से है
ہے اور یہ حیدرآباد سے لڑکی کو اغوا کیا گیا اور آفتاب عرف بلال نامی لڑکا ہے جس نے ام ہانی نامی لڑکی کو جس کی عمر 11 سال ہے اس کو حیدرآباد سے اغوا کر کے کراچی لے آیا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ شادی کر لی. 21 بتایا گیا ہے کہ مئی کو اس کو اغوا کیا گیا تھا اور 24 مئی کو کراچی میں آنے کے بعد اس نے شادی کر لی اور نکاح نامہ متعلقہ تھانے کو ارسال کر دیا گیا. دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ اب مہدی علی کاظمی اتنے عرصے تک کہا جائے نا کہ جھوٹ بولتے رہے کہ ان کی آگے پیچھے مافیا ہے اور مافیا نہیں ہے یا مافیا ہے اور اس کے بعد پھر جا کے ظہیر یا ان کی بیٹی کو غلط استعمال کیا جائے گا, یا جو نمرہ کاظمی ہیں ان کے والدین جھوٹ بولتے رہے. ایک اور بچی ریسنٹلی جس کے بارے میں علی ڈار نے ویوز میٹر سے رپورٹنگ کی ہے, اس کا کیس بھی بالکل دعا زہرا جیسا ہے. آئیے اس کی تفصیل بھی جانتے ہیں. 14 سالہ بچی کا نام قرۃ العین ہے. اس بچی کا معاملہ بالکل دعا زہرا کے معاملے سے ملتا جلتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ محمد علی لڑکی کے والد, ان کا تعلق ہے سکردو سے, یعنی کہ بلتستان, گلگت بلتستان سے, اور اسلام آباد کے اندر علی پور کے علاقے میں رہائش پذیر تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام ہے کیس, یہ لڑکی کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور کافی عرصے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لڑکی کے پیچھے تھا, لڑکی کو ورغلا رہا تھا, اس کو موبائل فون بھی تھمایا ہوا تھا بچی کو, اور خدا جانے کہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا یا اس کو ٹریپ کر رہا تھا یا کیا معاملہ تھا. ڈیٹیلز میں یہ سامنے آیا کہ 20 جون کو اس بچی کو گھر کے باہر سے اغوا کر لیا جاتا ہے, اور یہ خبر سامنے آتی ہے ایک پڑوسی کے CCTV کیمرے کے اندر. اب جس پڑوسی نے یہ خبر دی اس کو بھی مارا پیٹا گیا. نامعلوم افراد آئے اور یہ کیس نامی لڑکا بھی ہے, اس نے مارا پیٹا اور کہا کہ آپ نے میرے خلاف کوئی بیان نہیں دینا, کسی قسم کا بھی اسٹیٹمنٹ میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. یہ رپورٹ کیا گیا ہے, جس کے بعد اس پڑوسی نے اپنا اس پورے معاملے سے, اس پورے سینیریو سے اپنا رول ختم کر دیا اور وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا. اب پولیس اس تمام تر معاملے کے بعد کرتی یہ ہے کہ وہ کیس کو اریسٹ کرتی ہے. فوٹیج کی مدد سے کیس اریسٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ میری بچی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی. اب یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ تمام تر انفارمیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو یہ FIR دکھائی دے رہی ہے. اس کے اندر موجود ہے لڑکی کے باپ نے جو 21 تاریخ کو اغوا ہونے کے نیکسٹ ڈے جو انفارمیشن دی, جو انہوں نے مقدمہ درج کروایا, اغوا برائے زنا کا مقدمہ انہوں نے درج کروایا. وہ کہتے ہیں کہ پولیس حرکت میں نہیں آئی. 8 دن تک پولیس نے کوئی خاص رول نہیں پلے کیا. جب یہ معاملہ سکردو سے ٹیک اپ کیا گیا, وہاں پر DIG نے اس کے اوپر احکامات دیے, اور جو CM ہیں بلتستان کے, گلگت بلتستان کے, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا. تو پولیس تھوڑی حرکت میں آئی اور انہوں نے کوئی 6-7 لوگوں کو اریسٹ کیا. کیس تو آلریڈی اریسٹڈ تھا, اور کچھ 5-6 لوگ اور اریسٹ کیے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم مزید اقدامات کر رہے ہیں. اور آج فائنلی یہ خبر مجھ تک پہنچی. میں نے لڑکی کے باپ سے بھی رابطہ کیا, محمد علی سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بالکل اس میں سچائی ہے کہ بچی کو سکردو سے بازیاب کروایا گیا ہے. وہاں پر اس کو اس وقت پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا, لیکن اس نے بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ جو بازیاب ہونے کے بعد دیا جاتا ہے وہ ابھی تک نہیں دیا. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا, دعا زہرا کا کیس, نمرہ کاظمی کا کیس, مہانی کا کیس اور اب قرۃ العین کا کیس. کیا یہ سارے کیسز جو کہ بالکل ایک جیسے ہیں, جس کے اندر لڑکی کو اغوا کر لیا گیا, اس سے پہلے لڑکی ان ٹچ تھے, لڑکی کو انٹائز کر رہے تھے, بہکا رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو بہلا کے, بیوقوف بنا کے یا بائی فورس کڈنیپ کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا. سیم ایک ہی جیسی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. ہر کہانی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ ظالم تھے, باپ مارتا تھا. پاکستان کے سارے باپ برے ہو گئے جن کی بیٹیاں 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی ہیں, ان کی بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور وہی ظالم باپ ہیں. کیا ہمارے کورٹس, عدلیہ کو, ہمارے قانون بنانے والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک پورے منظم طریقے سے پلاننگ کے تھرو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور یہ ایک گروہ نہیں ہے اس طرح کے, یعنی کہ پورے پاکستان میں گروہ پھیلے ہوئے ہیں جو کسی بچی کو کہیں سے, کسی بچی کو کہیں سے اغوا کر رہے ہیں, اور یا تو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے اس کو ٹریپ کر رہے ہیں. ساری کہانیوں میں یہی ایک جیسی کہانی کہ بچیاں چھوٹی عمر کی ہیں, ماں باپ ظالم ہیں, اور ان سے نکاح کر لیا جاتا ہے, اور پھر ان لڑکی سے یہ بیان دلوانا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میری عمر 18 سال ہے.
यहाँ पे जो लोग दुआ जहरा के फादर मेहदी अली काज़मी को गलत कह रहे थे और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी झूठ बोल रहे हैं, वो जालिम हैं, उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहना चाहती। इन दूसरे केसेस से अंदाज़ा हो जाना चाहिए सबको, उनके फादर भी मेहदी अली काज़मी किस तरह ही जालिम हैं, झूठे हैं। उनकी बेटियों से शादी करके उनको ट्रैप कर लिया जाए और उनके पीछे कोई पूछने वाला ना हो और वो उन मासूम बच्चियों को आगे बेच दें, आगे उनसे गलत काम करवाएं और कोई उनको देखने पूछने वाला, उनकी बास पुरस करने वाला ना हो। जिस तरह के कहा जा रहा था कि नहीं ये एक लव मैरिज है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लव मैरिज नहीं है, ये गैंग के काम है और इस तरह की गैंग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अब हमें अपने बच्चों को पहले से ही समझाना होगा, उन्हें बताना होगा कि किस तरह दूसरे लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। ये सारे केसेस आपके सामने हैं और इससे बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि दुआ जहरा भी किस तरह एक गैंग के हाथ लगी है और वो मासूम बच्ची है और इसको जिस तरह दूसरे लोग, दूसरे यूट्यूबर्स उसको एक लव मैरिज का रुख दे के ज़बरदस्ती फंसा के रखना चाहते हैं, उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्ची से झूठ बुलवाया जा रहा है और जो मेहदी अली काज़मी साहब ने अपने सर पे कुरान रख के बातें की वो यकीनन सच है। यहाँ पे एक और बात जो मुझे याद आई कि दुआ जहरा ने बोला कि मैंने कोर्ट में अपने माँ बाप को नहीं बोला कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेहदी अली काज़मी साहब वो जज के पास गए कि वो दोबारा बयान देना चाहती है, क्योंकि अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो इससे मेहदी अली काज़मी के ऊपर खुद केस हो सकता था। यहाँ पे हम आवाम को धोखा हुआ कि शायद मेहदी अली काज़मी या पेरेंट्स ही गलत बोल रहे हों, लेकिन जब दुआ जहरा से ये वाली बात भी कहलवाई गई कि क्या दुआ जहरा ने कोर्ट में पानी नहीं मांगा था अपनी अम्मी से, तो यहाँ से साबित होता है कि यकीनन फिर दुआ जहरा से झूठ कहलवाया जा रहा है, क्योंकि पानी मांगने वाली जो बात थी, जो उसकी मदर ने बताई थी तफसील, उसमें बहुत लॉजिक है और बच्ची ने वो पानी यकीनन मांगा होगा। लेकिन अब जब वो ज़हीर और उसके गैंग के नरगे में है तो वो अब ये बात कबूल नहीं रही और अपने माँ बाप के ऊपर झूठ बांध रही है। अब पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी के बहकाने में या किसी की बेवकूफ़ बनाने में आ जाए। सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपनी आंखें खोल के अपनी अकल से खुद समझ रहे हैं कि क्या गेम चल रहा है। हम अब इन लोगों के बेवकूफ़ बनाने में नहीं आएंगे और अपनी बच्चियों को ज़रूर महफूज पाकिस्तान प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।